Student, today I am very happy because my subscribers have reached to 200 within a month. आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे सब्सक्राइबर जो है 200 कंप्लीट हो गए एक महीने के अंदर। और आप ये समझ लीजिए कि हमारी मेहनत है और हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और उसका इनाम आप लोगों ने हमको दिया। आई एम वेरी हैप्पी। Now I will tell you today the derivation of refraction of incident at convex surface। पहले हमने आपको जो है कॉनकेव सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डेरिवेट किया था है? आज हम बताएंगे आपको कॉन्वेक्स सरफेस पर रेफ्रैक्शन फार्मूला को डेरिवेट कर रेफ्रैक्शन फार्मूला को डेरिवेट कर देखिए ये हमने ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया गया है ड्रॉ किया हुआ है। आई हैव ड्रॉन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस and O be the point object, P be the pole and OPMC is the principal axis. The refractive index of the outside medium is N1 and refractive index of the material of spherical surface is N2. Here N1 is less than N2 यानी जो स्फेरिकल शेल है स्फेरिकल कॉन्वेक्स स्फेरिकल शेल है इसके जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके मटेरियल का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आउटसाइड मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर है। आई अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। अच्छा, O be the point object and OA is the incident ray। अब देखिए इंसिडेंट रे क्या है OA ये सीधे जाना चाहिए था ये सीधे जा रही है लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और रेयरर से जब डेंसर में जाएगी तो क्या होगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी थोड़ा सा झुक जाएगी। देखिए ये नॉर्मल है आपका CAN नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है देखिए बेंड हुई है नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हुई है। अब आप ये पर देखिए कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट से OP के अलोंग इंसिडेंट हो रही है रे इसके OP के अलोंग तो विदाउट डेविएशन इट विल एडवांस फॉरवर्ड तो ये आगे बढ़ जाएगी। ओके और देखिए दो रेफ्लेक्टेड रे हो गए एक तो ये रेफ्लेक्टेड रे आपकी PC ये रेफ्लेक्टेड रे और दूसरी रेफ्लेक्टेड रे आपकी क्या है A और इसको हम नाम दे देते हैं मान लिया देख लेते हैं AX कर लेते हैं तो AX इज द रेफ्लेक्टेड रे दे विल नेवर मीट इन द फर्दर यानी ये कभी नहीं मिलेंगी आप ये समझिए। और अब क्या करें तो व्हेन वी विल बैक both the reflected ray then in back side they will meet at the point I on the principal axis therefore I will be virtual image of the point object O। समझ में आ गई बात आपको अच्छी तरीके से यानी I क्या इमेज है पॉइंट ऑब्जेक्ट O। तो अब ये पूरा ड्रॉ हो गया। अब देखिए I क्या है I है एंगल ऑफ इंसिडेंस विच विल मेक एन एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एंड R इज द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन विच इज बिटवीन द नॉर्मल एंड द रेफ्रैक्टेड रे बैक साइड। तो रेफ्रैक्टेड रे देखिए रेफ्रैक्टेड रे हो गया और ये नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आप समझ में आ गया अच्छी तरीके से भाई ये आपका रेफ्लेक्टेड है नॉर्मल तो ये अगर R है तो ये भी आपका R ही होगा। तो बाई
VOA मीन्स वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये आर बराबर ही होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ओके, तो आपका ये पूरा हमने आपको समझा दिया। और ए एम हमने क्या किया है, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एंगल क्या है अल्फा, ये बीटा, और ये क्या है गामा बना दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, देखिए जब लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विल बी रिटन n2 अपॉन n1, यानी बाद वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे और पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखेंगे। n2 अपॉन n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, सिंस I and R are very small and in radian, so we can write n2 upon n1 is equal to I upon R. By cross multiplication it will be written n1I is equal to n2R. This is the equation first. Okay, have you understood properly? अब देखिए आपको मैं बताऊं, हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट सम के इक्वल होता है। जैसे मान लिया आप ये समझ लीजिए कोई ट्राइंगल है और ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये एक्सटर्नल एंगल मान लिया सपोज कीजिए ए है और ये आपका बी डिग्री है, ये आपका सी डिग्री है, तो A विल बी इक्वल टू B प्लस सी। एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट सम के इक्वल होता है। समझ में आएगी बात? तो ये इसी को हम यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल A O I, देखिए A I O इन ट्राइंगल क्या कहते हैं A O C ले लीजिए आप, ठीक। इन ट्राइंगल AOC देख लीजिए आप, I एक्सटर्नल एंगल है और इंटरनल क्या है अल्फा और गामा, तो I विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ओके, थोड़ा और ऑब्वियसली थोड़ा क्लियर लिखते हैं, I इज इक्वल टू अल्फा plus gamma, and in triangle AIO, हाँ AIC, in triangle AIC देख लीजिए आप लोग, तो AIC में एक्सटर्नल एंगल क्या है R है, ये किसके इक्वल होगा बीटा प्लस गामा के होगा, बीटा प्लस गामा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R इन फर्स्ट, अब हम I और R की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। नाउ substituting the value of I and R in first, then we shall get n1 in bracket alpha plus gamma, n2 in the place of R we shall write beta plus gamma. This is the equation second. Have you understood properly? Do you follow to my point? Yes. तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इतना नोट कीजिए फिर आगे बताएं।
ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये सब नोट कर दिया तो हम अब आगे बताएं। नोट कर लिया है? नोट कीजिए जल्दी। नोट कर लिया? ठीक, रफ कर। हमारे देखिए इक्वेशन क्या है, यहां लिख लेते हैं N1 अल्फा प्लस गामा, N2 बीटा प्लस गामा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। नाउ सिंस अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल and also aperture of the convex surface is also very small, so tan alpha may be written as alpha, tan beta may be written as beta, tan gamma may be written as gamma. Since alpha, beta, gamma are small and also aperture is small, aperture is small, therefore alpha may be written as tan alpha. तो tan अल्फा क्या होगा भाई, इन ट्राइंगल ए एम आई, इसमें ट्राइंगल ए एम ओ, ट्राइंगल क्या लेंगे हम, ए एम ओ, इन ट्राइंगल ए एम अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए एम को मान लेते हैं एच, एच तो एच अपॉन ओ एम, since aperture is small so OM can be written OP. Of what is OP? P is the, O is the point object, P is the pole. The distance of object from the pole will be equal to U. By sign convention of coordinate geometry, it will return minus U. It will be written minus U, H upon minus U. Now beta may be written as tan beta, and tan beta किस ट्राइंगल लेंगे, ए एम आई, ट्राइंगल हमारा क्या है, ए एम आई, ए एम आई क्या है भाई, tan beta is equal to perpendicular upon base IM. IM may be written IP because aperture is small. IP is the distance of image from the pole, therefore it will be written minus B. Now gamma is equal to tan gamma is equal to H upon CM. CM ट्राइंगल क्या था आपका, AMC. अब देखिए CM can be written CP because the aperture is small and CP is the radius of curvature which is R. By sign convention of coordinate geometry it is positive, ये पॉजिटिव, ठीक, तो ये है छपाना। Now we shall put the value of alpha beta gamma in second, इतना नोट कीजिए, तो वैल्यू पुट करें, चलिए ये रख कर देते हैं इधर, है इधर, यहाँ क्या था, अपर्चर स्मॉल था,
अब आइए यहाँ तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of alpha, beta, gamma in second, then what will we get? N1 in bracket, in the place of alpha we shall write h upon minus u, and plus in the place of gamma we shall write h upon r, is equal to n2 in the place of beta we shall write h upon minus v, and in the place of gamma we will write h upon r. Now h may be taken as common in this from this bracket, and also h may be taken as common from this bracket. ये लेते हैं भाई, and when h inside bracket it will remain 1 upon u plus 1 upon r, and to h inside bracket 1 upon v plus 1 upon r. H will be cancelled. Here h will be cancelled. Now we shall write n1 minus n1 upon u plus n1 upon r is equal to minus n2 upon v plus n2 upon r. अब देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव उधर जाएगा, तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r. कितना बढ़िया रिजल्ट आया, देखिए समझ आ गया? इतना इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? हम इधर रफ कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो n2 माइनस n1 लिख सकते हैं अपॉन r. नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई n1 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा? n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 अपॉन u, इधर n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r. इफ n2 upon n1 is equal to n, then n upon v minus 1 upon u is equal to n minus 1 upon r. This is the formula of refraction of incident at convex surface. Convex spherical surface कह सकते हैं, ये spherical surface, convex spherical surface. समझ में आ गया होगा? क्लियर हो गया? बिल्कुल. तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से. ये कॉन्वेक्स सरफेस हमने लिखा है सर, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. समझ में आ गया होगा? तो आई एक्सपेक्ट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, एंड ऑल्सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गेट यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली. और आई से again that I am very very happy because my subscriber has reached to 200 only because of you. Okay, तो अब ये है कि आप नेक्स्ट फिर बताते हैं, आज इसको समझ